लोगों को इस चक्कर में मतलब जो है ना बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है, न कुछ होगा। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। केवल एक ये जो है ना एक वोट को इकट्ठा करना। कि मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है। पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी पे बम फोड़ दिए जाते हैं मस्जिद में। खुद बना रहे हैं। ये आदत समाजवादी कांग्रेस की है। ये समाजवादी कांग्रेस एसएससी तो खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? क्या बात? एसएससी खत्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खत्म हो गया। क्या बात करें? मैं कांदला शामली से हूँ जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या लगता है आपको कि सरकार ने इसको चुनाव को देखते हुए किया है या एक जैसे कहा जाए राजनीतिक ध्रुवीकरण करने? बिल्कुल ये एक राजनीतिक ध्रुवीकरण है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों को इस चक्कर में मतलब जो है ना बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है, न कुछ होगा। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। केवल एक ये जो है ना एक वोट को इकट्ठा करना या जो है एक समुदाय को जो है मतलब बरगलाने का काम किया गया है। बाकी कुछ नहीं। हाँ, वोट बैंक की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। सब ठीक होगा, सब ठीक है। आप जैसे आप मुसलमान समाज से ही हैं, आप ये बताइए कि आप अपने माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को या जो प्रदेश की जनता देश की क्या कहेंगे कि इस मुद्दे पे ज़्यादा बहकावे में ना आए, ऐसा कुछ ना आए, बिल्कुल ध्यान न दें और नॉर्मली रहे और अपने वोट और अपना जो है सब संभाल के अपने तरीके से जिसको जहाँ करना है वो वहाँ करे। इस सीए के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। कुछ होने वाला नहीं है, न कुछ बिगड़ने वाला है और न ही किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये नागरिकता देने का कानून है, इसमें किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल न किसी लोग सवाल उठा रहे हैं कि रमजान स्टार्ट हो गया आज से, इस वजह से सरकार ने इसको जानबूझ के ऐसे समय कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रमजान अपनी जगह है। रमजान रखें, अपना रोजे रखें और अपनी नमाज पढ़ें और बाकी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सीए जो लगा है इसमें किसी को कोई दिक्कत आने वाली और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही है अपने समाज के लिए, क्योंकि आप बहुत कम लोग मिलते हैं जो समाज से ऐसी अपील करते हैं और सही जानकारी देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अपील करूँगा कि इस बरगलाने वाली बातों में न आवे और न ही किसी तरह की दिक्कत में आवे। अपना जो है अपना काम करें और वोट के समय अपनी वोट का इस्तेमाल करें सही जगह पे। अपने गुस्से का इजहार वोट के समय, हाँ, वोट के समय करें और अपना जो है चुनाव जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण अपना चुनाव करें और किसी बरगलाने वाली बातों में न आवे। क्या आप बता सकते हैं कि अपने समाज के लोगों की इसमें कानून क्या है? आप अपने माध्यम से बताइए उनके लिए कानून क्या है, ताकि वो बिल्कुल इस सब चीज़ों में ना पड़े और अपने जैसे डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। बिल्कुल, जो इसमें बताया गया है कि जो बाहर के भी लोग आए हैं, जो जिनके पास कोई अनलीगल तरीके से आए हैं, उनके लिए ये जो है काम करेगा। जो पहले से यहाँ रहते आ रहे हैं, दादी लाई जो ज़मीन पर रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे, किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सर, देश के जो कि पाकिस्तान सुनिए तो मेरी बात, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो वहाँ के अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, जिनमें हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इनको यहाँ पर जो 2014 के पहले आए हैं, इनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। धार्मिक आधार पे? धार्मिक नहीं, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? जहाँ पे वहाँ पे उन प्रताड़ना के आधार पे ना एकदम हो गए, तभी तो यहाँ शरणार्थी जो प्रताड़ित हो रहे हैं उन्हीं के लिए है ना। चलिए, हम बहुत मोदी जी का स्वागत करते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जो प्रताड़ित हैं, लोग जो प्रताड़ित हैं अदर धर्म के, मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है क्या? तो वहाँ कैसे प्रताड़ित हो जाएंगे? वो तो वहाँ बहुसंख्यक, अभी आप आज़ादी के समय हिंदुओं की संख्या वहाँ पे 13% थी, आज घट के कितना हो गया आप खुद बताइए। शिया की क्या जनसंख्या थी? कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो वहाँ यहाँ मुस्लिम की बात नहीं यहाँ पे हो रही, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक अभी अदनान स्वामी को नागरिकता मिली थी। शिया है। अदनान स्वामी को नागरिकता क्यों दी उनको क्यों दी है नागरिकता? अब तो मुसलमान ही थे, दिया तो गया, दिया गया ना। शिया को क्यों नहीं मिल रहा है? इसको नहीं मिल रहा। शिया वहाँ जब मस्जिद में बम फूटता है, सुनिए, हाँ बोलिए, अब बोलने दीजिए बड़े भाई। देखिए, जो सरकार है सिर्फ दोहरी राजनीति खेलती है। 2024 बोल लेने देना, ठीक है।
2024 का चुनाव है सर पे, सिर्फ क्या कहते हैं ध्रुवीकरण है, राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण के हिसाब से ये राजनीति स्टंट है सारी आपके चीजें। कहने का मतलब है ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है, हिंदू मुसलमान करके 400 सीटें पार करना। 400 तो हाँ, 600 करोड़ मतदाता है तो 400 पार हो ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आई मुस्लिम की, कि मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है। पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी पे बम फोड़ दिए जाते हैं, मस्जिद में मारा जाता है, भगाया जाता है, की बात कर लूँ, हाँ बोलिए। भगाया जाता है, मारा जाता है, भगाया जाता है। चाइना में मुस्लिमों को मारा जाता है, काटा जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। बर्मा में पूरी दुनिया ने वीडियो देखा है किस तरह से गला रेता गया, किस तरह से पैर काटे गए, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। तो प्रताड़ना के हिसाब से अगर दे रहे हैं तो मुस्लिम भी इसमें आता है। मुस्लिम की बात की गई, इसमें कहा क्या गया है कि जो हिंदुओं की बहुसंख्यक संख्या वो सिर्फ भारत में है, ठीक है। उसके बाद मुसलमानों के लिए 57 कंट्री अलग है। अगर उनको लगता है अदर जा रहे हैं, हिंदू सिर्फ शरणार्थी जो बनेंगे वो भारत में ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। यहाँ सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ना पत्रकार पूछता है ना जनता पूछती है। सरकार से सवाल, 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, ये 400 सीट का नारा लगा रहे हैं। मोदी जी के हिसाब से 600 करोड़ मतदाता है इस देश में, मोदी जी के हिसाब से, ठीक है। 150 करोड़ की आबादी है, 8.7% क्या कहते हैं बेरोजगारी दर क्या कहते हैं पहुंच गई हिंदुस्तान में। 80 करोड़ से 81 करोड़ आदमी राशन पे जी रहा है, जो मोदी जी दे रहे हैं 150 रुपये महीने में, 150 रुपये महीने में दे रहे हैं। तो आप इसको क्या कहते हैं एडवांटेज मानेंगे या डिसएडवांटेज मानेंगे? राशन पे हम अलग बात कर लेंगे, उसकी बड़ी लंबी चर्चा है। अभी हम सीए की बात कर रहे हैं। सीए की मैं भैया उसी से रिलेटेड भी तो कह रहा हूँ कि अगर अच्छा जो राशन मिल रहा है वो सिर्फ क्या हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है ना बराबरी से? सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो फिर कहाँ से इसमें सरकार? अरे मेरे भाई 80 करोड़ लोग जब भुखमरी कगार के नीचे हैं, सरकार खुद कहती है कि क्या कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं। इस पर मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, आप क्या कहते हैं? देखिए, जो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मुसलमान प्रताड़ित हैं, किसी जिम्मेदार पत्रकार ने सुबह भी इंटरव्यू लिया था, उसने कहा अगर विदेश आ जाएं, उनको यहाँ नागरिकता मिल जाए तो क्या कोई बुराई है? तो हमने कहा इससे बड़ी स्वागत की क्या बात है। अगर हो नागरिकता मिल रही है, बाहर के प्रताड़ित लोग आ रहे हैं तो वेलकम है और स्वागत है। भारत सरकार ये पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को एक मिनट, इन लोगों की सोच में खोट, सोच में इसलिए खोट है कि 47 से 89 तक मुसलमान को और अनुसूचित वर्ग के लोगों को यहाँ कांग्रेस ने जम के भुनाया और जम के छला, नंबर 1। नंबर 2, मुफ्ती सईद साहब ने भारत सरकार में देश के सन 47 से लगा के 89 में गृह मंत्री मुसलमान को जो है मुफ्ती सईद साहब ने बनवाया। स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब की बीपी सिंह ने जो है मूर्ति पार्लियामेंट के अंदर रखवाई। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन के माध्यम से, स्वर्गीय मुफ्ती सईद साहब के माध्यम से ये बीपी मंडल कमीशन लागू हुआ। नंबर 1 आ जाइए, अब नंबर 3 पे आ जाइए। आज जो मोदी जी के सराहना है तो मोदी जी के जो 400 पार, एक मिनट पहले भौंको ना बात सुनो। अगर 400 पार हैं तो 400 पार लोग ये जनता नारा दे रहे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, दिल में मोदी। कहा जाता है मोदी भगवान का अवतार, उसके अंदर शक्ति है। विपक्ष के लोग ही मिटे जा रहे हैं। विपक्ष के लोग जो है नारा दिया जाता है पीडीए का समाजवादी में, और वो अलग की बात है। इनके सवालों का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं, इनके कहने का कहीं का मुसलमानों को मिल तो सब रहा, हम खुद मुसलमान हैं। नागरिकता ये लोग केवल आरक्षण की खाना चाहते हैं और बाबा साहब की आत्मा को ठगना चाहते हैं। 42% मुसलमानों को, 42% मुसलमानों दलितों को जो है ये कांग्रेस अभी तक 89 से और 47 से 89 तक ठगते चली आई। तब का ओबीसी एससी के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री रहे। आप हमको बताइए। एक मिनट काटना चाहूँगा। क्या कहते हैं संसदीय टिकट में क्या परसेंट वोट शेयर है मुसलमानों का, इनसे पूछिए। 80 लोकसभा सीट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्या परसेंट वोट शेयर है? पहले का कंपैरिजन कर लीजिए 2 से 7 और अभी का कर लीजिए कि ठगने का काम मुसलमान को कौन कर रही है। क्या परसेंट, कितने लोगों को टिकट दे दिया इन्होंने? लीजिए आप हमको ये बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय, एक मिनट, अरे यार कुत्ता की ना भौंकत का है, पहले बात क्या सुनो।
में कौन है, सरकार में कौन है? विपक्ष की बात करिए, हाँ, ठीक। जैसे समाजवादी पार्टी है तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेता विरोधी दल अखिलेश यादव 20% मुसलमानों को ठग रहे हैं, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस, एक मिनट 20% मुसलमान के उत्तर प्रदेश पर टिकी है समाजवादी, और 20% के नाम पर मुसलमान के नाम पर टिकी कांग्रेस। अब सुन लीजिए, मुफ्ती महबूबा से और फारूक अब्दुल्ला से, वहाँ जम्मू कश्मीर में गठबंधन है कांग्रेस से, तमिलनाडु में इंडियन मुस्लिम इंडियन मुस्लिम पार्टी से केरल तमिलनाडु में गठबंधन, और यहाँ बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को बताया जाता है बीजेपी बी टीम। अरे बहन जी भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से सरकार चला चुकी हैं, और जो है तुम्हारे आपको लगता है ओवैसी, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है? ऐसा कहते हैं लोग कि जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जहाँ मुस्लिमों को वोट ज्यादा, वहाँ पे ओवैसी खड़ा कर एक मिनट बात सुनो, 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ओवैसी का 20% वोट है, और गुलाम नबी आजाद साहब को और असरुद्दीन ओवैसी को, ये केवल बीजेपी को जो बीजेपी को बी टीम दलाल बताया जा रहा है। और हम आपको एक चीज, खुदा पत्रकार महोदय, आपको खुदा हो जाएगा, यही सामाजिक बात हो रही है, और ओवैसी को राज्यसभा भेजा गया। चलिए उस पे छोड़िए, ओवैसी की बात छोड़िए, बात हो रही सीए की। सीए की हमको सीए की एक कमी बताइए, जब ये नागरिकता देने का अधिकार है तो इसमें इतना बवाल करने की जरूरत क्या? स्वागत करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, आप मेरी बात ममता जी कह रही हम लागू नहीं होने देंगे, और उधर अरे यार आप बोलने दो, सुनिए अपना भाई सुनिए 2019 में जब लागू हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, तो इनको लागू कर देना चाहिए था। चुनाव के समय लागू। बवाल देखे थे कितना हुआ था, कितना सड़कों पे उतरे थे लोग। शाहीन बाग के बारे में पता ही होगा। शाहीन बाग के बारे में पता है, आपके घंटा घर के बारे में पता है, यही पे ही लखनऊ में ही उतरे थे। कोरोना काल आ गया, सरकार के पास सारे पैतरे हैं लागू करने के। अभी कैसे इन्होंने लागू कर दिया तुरंत, सडनली, कल के कल खबर आई और कल के कल लागू हो गया। क्यों हो गया? सरकार सब जानती है कि हमें कब लागू करना है, क्योंकि उस समय राम मंदिर का मसला था, 22 जनवरी मसला था कि राम मंदिर बनवा रहे हैं। अभी मसला कोई था नहीं, क्योंकि राम मंदिर तो बनकर तैयार हो गया। अब सीए लागू कर दिया। हम कह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं भैया, हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। जो बेरोजगारी दर यहाँ पे चल रही है, 150 करोड़ लोगों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हो, हैं? आप बाहर से बुला के जिनको नागरिकता दोगे, जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये बताइए, रोजगार आपके मायने में रोजगार होता क्या, हमें ये बताइए, रोजगार है क्या? रोजगार पकौड़े तलना, पकौड़े तलना, 2 करोड़ रोजगार पकौड़े तलना, 2 करोड़ का रोजगार है ना। मोदी जी ने कहा था हर साल, मतलब पकौड़ा तलना रोजगार नहीं मानते? अरे मेरे भाई, सरकार क्या है, सरकार ने किस वादे पे आई थी? सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। सरकार ने यही बोल के आई थी कि हर साल 2। ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला, एक मिनट, ऐसा नहीं बोला था कि सरकार ने कि हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे। उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे। हाँ, सरकारी का कहीं जिक्र नहीं। चलिए ठीक है, रोजगार कौन सा दे दिया उन्होंने? हाँ, इस पे सवाल उठाइए। कौन सा दे दिया रोजगार? 2014 के बाद की आप पत्रकार हैं, आप पूरा भ्रमण करते होंगे, पूरा इंडिया भ्रमण करते होंगे, लोगों का सर्वे भी जानते होंगे। एक वैकेंसी बता दीजिए केंद्र सरकार में एक वैकेंसी बता दीजिए। 2019 का एनटीपीसी रेलवे की जितनी भर्ती हुई है, डी की नहीं, सी ग्रुप की बात कर रहा हूं। डी सी दोनों नहीं हुई। कहाँ रहते तुमने नौकरी कर रहे हैं कितने लोग? अरे मेरे भाई, एनटीपीसी समझ रहे हैं? एनटीपीसी रेलवे की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, बहाली। सुनिए, बहाली और नौकरी में अंतर होता है, इसमें सिर्फ बहाली हुई है, नौकरी नहीं निकली थी। 1.5-2 साल से नौकरी कर रहे हैं लोग, तनख्वाह पा रहे हैं। शादी हो गई कितने लोगों? अरे मेरे भाई, आप बात ही नहीं समझ रहे। मैंने क्या कहा? बहाली और नौकरी में अंतर होता है। नौकरी जो थी पहले को लोगों को दी गई, जो पहले फॉर्म भरे थे। 2014 के बाद में एक भर्ती निकली थी डी ग्रुप की। आप ही लोग पत्रकार थे जिन्होंने सर्वे किया था चारबाग रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे बच्चे रो रहे थे, याद है आपको? डी ग्रुप और सी ग्रुप दोनों निकली थी ना। दोनों की भर्तियाँ क्लियर है, लोग जॉब कर कहाँ है मेरे नौकरी कर रहे हैं मेरे भाई, आप जाके सर्च करिए। सर्च कर चुका हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ,
तभी मैं कह रहा हूँ अभी भर्ती निकली थी यूपीपी की। यूपीपी की बात करिए, आरओ की करिए, लीक हो गया पर्चा, उसको मैं मानता हूँ पर्चा लीक। कितनी भर्ती दे दी इन्होंने, कितनी आपने सेंट्रल की बात की, सेंट्रल में कितनी भर्तियां हैं? बात की मैं सेंट्रल का एनटीपीसी बता दिया, एसएससी हर साल नौकरी देती है और एसएससी आरपीएफ तो खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया, क्या बात कर रहे हैं? एसएससी खत्म हो गया, भाई, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खत्म हो गया, क्या बात कर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, कहाँ है स्टाफ सेवा कलेक्शन से एक मिनट इधर घूमिए, सरकार कितना अच्छा काम कर डाल रहे हैं। उन लोग ना कि रोजगार की बात करते, जब रोजगार देने की बात थी तो कहूँ अम्बेडकर पार्क कहूँ, लोहिया पार्क कहूँ, जनेश्वर मिश्र पार्क है खूब जमी बनी, महान पुरुषन के आतिमन के यहाँ व्याख्या का नंबर 1, नंबर 2 80% हिंदुन के हक और 20% मुसलमानन के हक, सगरा समाजवादी पार्टी खाए गए। अधीनस्थ वोट में यहाँ कहूँ भाई राजी किशोर यादव, वोट को भारतीय नागरिक की वजह से लीजिए ना, इसमें हिंदू मुसलमान करने की नहीं, हिंदू मुसलमान इन लोग खुद बना रहे। आप ये आदत समाजवादी कांग्रेस की है, ये समाजवादी कांग्रेस की है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम कैसे को राष्ट्रपति बनाया और सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी अगर न खुलवाते हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज्जत ज्यादा होती। पेंशन बंद कर दी।